नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रवनीत सिंह चावला, इंडिया फर्स्ट मेंटल टफनेस कोच। मैंने बचपन से एक बात बहुत लोगों से सुनी है। मैंने अपने माता पिता सुनी है, आसपास के लोगों से सुनी है, जिन जिन लोगों को मैंने अपनी लाइफ में एडमायर किया है एक पॉइंट पे, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग। मैंने एक बात बहुत लोगों से सुनी है और वो बात है कि अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, अगर मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, तो मुझे हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना है। जब जब मैं अपनी लाइफ में ग्रो करता रहूंगा, अपनी लाइफ में अचीव करता रहूंगा, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करता रहूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब जब मैं अपनी लाइफ में हर एक एरिया में ग्रोथ करूंगा, देन आई विल बी हैप्पी, व्हिच मींस ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। ये बात हमने बहुत लोगों से सुनी होगी। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, एडमायर करते होंगे फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर्स, कोचेस, दिस दैट, बहुत लोग बोलते हैं growth equals happiness, growth equals happiness, and it looks very logical. Obviously, Lavneet, if I'm not growing, how can I be happy? I have career goals, I have business goals, I have health goals, मेरे पास relationship goals है, मेरे पास spirituality goals है। जब जब मैं वो गोल को अचीव करूंगा तभी तो मैं हैप्पी रहूंगा। Today I am a manager for company, मैं अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ। So मेरे दिमाग में क्या है? Growth equals happiness। अगर मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा ना रवनीत, then I will be happy. If I become senior manager, so what is the equation which is there in my mind? Growth equals happiness. So now I should target to become an AVP. When I become an AVP, then I will be happy. After that, when I become a VP, then I will be happy because growth equals happiness. Today my business is generating 5 crore revenue per year. And because I follow this equation in my mind, growth equals happiness, तो जब मैं 10 करोड़ बनाऊंगा ना, तब मैं खुश होऊंगा। 10 करोड़ के बाद जब मैं 20 बनाऊंगा ना, तब खुश होऊंगा। 20 के बाद मैं 50 बनाऊंगा, 50 के बाद मैं IPO लॉन्च करूंगा ना, तब खुश होऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। आज मेरी 4 पैक एब्स है, जब मैं 6 पैक एब्स बनाऊंगा ना, तब मैं खुश होऊंगा, क्योंकि ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने आप को एक आंसर करो। कितने लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर भी रहे हैं? कितने लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर भी रहे हैं, स्टिल दे आर अनहैप्पी? Still they are unhappy. Yes or no? You are growing, but you are still unhappy. What is the reason? Growth equals happiness. There are people who are growing, still they are unhappy. I'll tell you why. Because even if you are growing, अगर आपने अपने goals achieve करे भी, तो जैसे ही वो गोल अचीव करा, आपका नेक्स्ट गोल बन गया। आपकी जो गोल पोस्ट होती है ना, वो चेंज हो जाती है। अगर आज मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने ये अचीव कर लिया, अगर ये अचीव कर लिया तो नाउ माई गोल इज दिस, माई गोल इज दिस, माई गोल इज दिस। मेरी गोल पोस्ट चेंज होती रहेगी। ये गोल पोस्ट चेंज होती रहेगी, तो ऑब्वियसली आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि ओनली व्हेन आई ग्रो टू दिस लेवल देन आई विल बी हैप्पी, ओनली व्हेन आई ग्रो टू दिस लेवल देन आई विल बी हैप्पी। नाउ आप बोलोगे रवनीत, ऑब्वियसली यार गोल पोस्ट तो चेंज होएगी ना। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कभी सेटिस्फाइड, कभी कंटेंटेड थोड़ी ना रहूंगा। अगर ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड होते, कंटेंट होते, तो इतनी सारी जो इनोवेशन हुई है, इतनी सारी डिस्कवरी हुई है, कभी होते नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे नेचर में नहीं है सेटिस्फाइड होना, हमारे नेचर में नहीं है कंटेंटेड होना, विच इज परफेक्ट, विच इज फैंटास्टिक। बट सेटिस्फाइड ना होना, कंटेंटेड ना होना, ये थोड़ी ना बोलता है कि आप अनहैप्पी रहो। ये थोड़ी ना बोलता है कि जब जब आपकी गोल पोस्ट चेंज हो रही है, you will always think about कि जब मैं ये गोल अचीव करूंगा then I will be happy. I'll tell you what is happening in today's world or what is happening in most of the humanity, whether today or 10 or 100 years back. Problem is हर किसी को लगता है कि growth equals happiness. जब जब मैं ग्रो करूंगा तभी मैं खुश रहूंगा। और यही चीज ना तो आपको खुश रख रही है, ना तो आप उस लेवल तक ग्रो कर रहे हो जिस लेवल तक कर सकते हो अगर आप एक नई इक्वेशन फॉलो करो। और वो नई इक्वेशन क्या है, मैं आपको बताता हूं वो नई इक्वेशन क्या है। ग्रोथ never equals happiness. आप अपनी लाइफ देख लो, because if you are thinking growth equals happiness, आप temporary happiness तो मिलेगी when you achieve that goal. When I do this, when I have 100 people in my seminar, then I will be happy. After you have 100 people in the seminar, now when I have 1000 people in the seminar, then I will be happy. आप टेम्परेरी हैप्पीनेस तो मिलती है, पर उसके बाद बिकॉज गोल पोस्ट चेंज होती है, अब नाउ आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करता है टू द नेक्स्ट गोल। जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक मैं हैप्पी नहीं रहूंगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं ये इक्वेशन जो है ना तो आपको हैप्पी रखेगी, ना तो आपको उस तरीके से ग्रो कराएगी जिस तरीके से करना है। आपको ग्रोथ ही करना है ना, आपको ग्रोथ ही करना है ना। अब आप सोच रहे होगे रवनीत, अगर आप बोल रहे हो ग्रोथ नेवर इक्वल्स हैप्पीनेस, आप ये बोलो कि ग्रो करो ही मत, आप ये बोलो कि आप गोल पोस्ट चेंज करो ही मत। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट, I would not even be the last person to say that, क्योंकि obviously I'm a coach, I'm helping people grow in many areas of their life through the process of mental toughness। तो मैं आपको क्यों बोलूंगा कि आप गोल पोस्ट मत बनाओ, ये नहीं बोल रहा कि आप गोल पोस्ट मत बनाओ, क्योंकि वो तो हमारे नेचर में है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपका इक्वेशन चेंज होनी चाहिए, और वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ग्रोथ नेवर इक्वल्स हैप्पीनेस।
what you need to understand is happiness equals growth. Happiness equals growth. मैं आपको खुद की लाइफ में एग्जांपल देता हूं। 2 साल पहले तक मैं भी ये क्वेश्चन फॉलो करता था, क्योंकि मैंने भी इतना इन्फ्लुएंस हो रखा था पूरी दुनिया से। ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। ओनली व्हेन आई एम ग्रोइंग देन आई विल बी हैप्पी। And I was miserable. And even if I was happy for a temporary time. When I changed my equation 2 years back, when I rewired my mindset, when I worked on myself all the more, I changed my equation to happiness equals growth. Happiness equals growth. When I'm happy for no damn reason, then I will grow more. मैं आपको प्रूफ करता हूँ। In last 2 years since I've been following this equation, my happiness is not dependent on any damn thing. मेरी हैप्पीनेस इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद लाइक करोगे नहीं करोगे, कमेंट करोगे नहीं करोगे, सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मेरा ब्रांड कितना आगे बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ रहा है, मेरी पार्टनर मेरे हिसाब से बिहेव कर रही है नहीं कर रही, मेरी फैमिली मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रही है नहीं कर रही, मेरी लाइफ में ये मेरे हिसाब से हो रहा नहीं हो रहा। मेरी हैप्पीनेस किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, और ये हर रोज मैं काम कर रहा हूं। बिकॉज नो मैटर कितना भी काम कर लो, कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती है। हर चीज वर्क इन प्रोग्रेस होती है। हर रोज मैं इस चीज पे काम करता हूं कि मेरी हैप्पीनेस किसी चीज पे डिपेंड ना करे, और इसी वजह से मैं ज्यादा ग्रो कर रहा हूं। इन लास्ट 2 years माय ग्रोथ इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ, बी इट इन माय रिलेशनशिप, बी इट माय बिजनेस, बी इट इन एनीथिंग, मेरी ग्रोथ 20x हुई है फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर। क्यों? क्योंकि जब मेरी हैप्पीनेस किसी चीज पे डिपेंड है ही नहीं। आप खुद सोच देखो, जब आपकी हैप्पीनेस किसी चीज पे डिपेंड नहीं होती है, तो क्या आप एक राइट इमोशनल, एक राइट मेंटल स्टेट में होते हो? यस और नो? तो क्या राइट इमोशनल मेंटल स्टेट में होगे तो आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे? यस और नो? आप चीजों का समाधान निकालोगे? यस और नो? इफ योर बिजनेस इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम बट यू आर हैप्पी फॉर नो डैम रीजन, बिजनेस में कुछ भी हो रहा हो, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, क्लाइंट आ रहे नहीं आ रहे, जीएसटी हो गया नहीं हो गया, गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी बना दी नहीं बना, आपकी हैप्पीनेस घंटा किसी चीज पर डिपेंड करती है। तो क्या आप एक राइट इमोशनल, क्या एक राइट मेंटल स्टेट में रहोगे नहीं रहोगे? अगर रहोगे तो क्या सोल्यूशन निकालोगे नहीं निकालोगे? अब ये बात हलक के नीचे उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती है? क्यों? क्योंकि रवनीत, ये तो हमने बचपन से सुना ही नहीं है। इतने सारे सक्सेस, रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट इज सेइंग ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। द पीपल दैट आई हैव एडमायर्ड इन माय लाइफ, दे से ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस। और ये मैं कैसे कर लूं? सुनने में तो अच्छा लग रहा है रवनीत, बट ये होगा नहीं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं। क्योंकि आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल बीइंग दैट आई कैन लर्न दिस हैप्पीनेस इक्वल्स ग्रोथ। क्योंकि उसके लिए मैं हिमालय थोड़ी ना गया हूं, मैं मॉन्क थोड़ी ना बनाऊं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आप ये रियलाइज कराते हैं, जिन लोगों को आप देखते हो, जिन लोगों को आप महात्मा बोलते हो, रवनीत मैं कोई संत महात्मा थोड़ी ना हूं कि मैं इस लाइफ को ऐसे जीऊंगा, हैप्पीनेस इक्वल्स ग्रोथ। मैं कोई संत महात्मा थोड़ी ना हूं। ये बोल बोल के अपने को कन्विंस करके अपने एक्शन को आप डिक्टेट करते हो। जो लोग संत महात्मा भी बने हैं ना, और मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूं, कंट्रोवर्शियल ये सच्चाई है, आपको समझ में आता है तो आप देखिए, जिन लोगों को आप संत महात्मा बोलते हो, जिन लोगों को हम भगवान भी मानते हैं ना, वो लोग भी इंसान ही थे। अगर आज हम गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी को भगवान मानते हैं ना सरदारों में, अगर हिंदुओं में कृष्ण जी, शिव जी, हर जगह, अगर प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमानों में, जीसस क्रिश्चियन में, किसी भी धर्म में आप जिन जिन लोगों को भगवान मानते हो ना, सोच के देखो वो इंसान थे। उनके पास शरीर था, एक बॉडी थी, वो इंसान थे। जैसे हमारी नाक उनकी नाक, जैसे हमारा शरीर उनका शरीर, बट हम उनको गॉड इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज थी, उनके अंदर कुछ सुपर पावर्स थी। वो सुपर पावर्स, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज कैसे आई है? उन्होंने अपने ऊपर काम किया था। शिव जी, कृष्ण जी, गुरुनानक, ये कोई और नहीं थे, ये सब इंसान ही थे, पर हम इनको भगवान इसलिए बोलते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी, सुपर पावर अपने ऊपर काम करके अपने अंदर लाई, इसलिए हमने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। आज हम सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों बोलते हैं? है तो इंसान ही ना। क्यों बोलते हैं? क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी लोगों से ना बहुत अलग है इन क्रिकेट, द वे ही प्लेज, तो हमने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। हमेशा हम जिसको भगवान का दर्जा देते हैं ना, वो और कोई नहीं होते, कहीं और से नहीं आए, वो होते इंसान ही है, बट उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। आपको भी अपने ऊपर काम करना। अगर आप ये सोचोगे कि ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल ऑलवेज बी मिजरेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। जब आपकी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंड रहती है ना, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल स्टेट आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जब आपकी इमोशन, आपकी मेंटल स्टेट आपके कंट्रोल में नहीं होगी, तो आप क्या सोल्यूशन में फोकस करोगे या प्रॉब्लम फोकस करोगे? दुनिया आसपास जो अमीर है, जो ये अचीव कर ले, वो अचीव कर ले, दुनिया बोल रही है, तो क्या आप भी मान लोगे क्या? क्यों? हमारा दिमाग नहीं। अब आप बोलोगे रवनीत, अगर मैं दुनिया का ना मानूं तो मैं आपका क्यों मानूं? तो मत मानो। किसने बोला मानो? आप मेरी बात को सुनो, और आपका जो दिमाग बोलता है ना, आप देखो कि अगर मैं हैप्पी रहूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप खुश रहते हो, आप खुद को देखो, जब आप खुश रहते हो फॉर नो डैम रीजन,
गो बैक टू द टाइम जब आप खुश हो फॉर नो डैम रीजन। आप खुश हो बिकॉज यू जस्ट वांट टू बी हैप्पी। जब आप खुश रहते हो तो क्या आप एक दिन 2 दिन बिना नींद के जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्या आप और आपकी एक्टिविटी बढ़ती नहीं बढ़ती? जब आप सैड होते हो तो क्या करते हो? बैठ के अपने बिस्तरे पे नेटफ्लिक्स देखते हो। When you're sad, when you're anxious, you're lazy, you procrastinate, you think about the problem. But when you're happy for no damn reason, will you end up increasing your activities? आपकी एक्टिविटीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी? जो आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या आप काम ज्यादा कर पाओगे नहीं पाओगे? किसी भी एरिया में, करियर, बिजनेस, किसी भी, जब आप काम ज्यादा कर पाओगे तो क्या आप ग्रोथ ज्यादा कर पाओगे नहीं पाओगे? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरी ग्रोथ 2 साल में पिछले और भी ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि मेरी हैप्पीनेस मैंने किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि हमने अपनी लाइफ को कितना सीरियसली ले रखा है। मेंटल टफनेस इसमें है। मेंटल टफनेस इसलिए है कि अपनी हैप्पीनेस को अपने पास रखो फॉर नो डैम रीजन। योर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डैम थिंग। व्हेन यू आर हैप्पी फॉर नो डैम रीजन, नो, then you will end up doing more. When you end up doing more, you will end up achieving more. When you end up achieving more, you will end up growing more. आपको ग्रो ही करना है ना, आपको ग्रो ही करना है ना, तो अपनी इक्वेशन चेंज करो और दिमाग से ये बोलना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं। अपने आप को जितना कन्विंस, जितना जस्टिफाई करते रहोगे ना, यही करते रहोगे। दुनिया को आते छोड़नी होती है ना, छोड़ते नहीं है। क्यों? यार मैं कोई संत महात्मा छोड़ना हूं, मैं कोई शराब थोड़ी छोड़ सकता हूं, मेरे अंदर खामियां है, मैं तो गलती का पुतला हूं। अपने आप को बोल बोल के जस्टिफाई करते हैं हम सिर्फ। ये हमारा दिमाग हमेशा प्ले करता है और यही तो बात पता नहीं है। इसलिए तो आपको चाहिए कि अपने दिमाग को डोमिनेट कैसे करो, अपने दिमाग को मेंटली टफ कैसे बनाओ। ये बात आप सीख सकते हो, मेंटल टफनेस आप सीख सकते हो। पहले समझो तो, अगर दुनिया ने बोल के रखा हुआ है ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, ग्रोथ इक्वल्स हैप्पीनेस, दैट्स नॉट द रियलिटी। हैप्पीनेस इक्वल्स ग्रोथ। क्योंकि जब आप हैप्पी रहना स्टार्ट करोगे ना, फॉर नो डैम रीजन, you will end up doing more. When you end up doing more, you will end up achieving more. When you end up achieving more, you will end up growing more. How to do it is what something that you need to learn by focusing, by rewiring your mindset, by becoming mentally tough. But this is the equation that I want all of you guys to understand. हमें ये equation समझने के लिए हिमालय नहीं जाना, हम लॉजिकल तरीके से भी समझ सकते हैं। If you become spiritual, fantastic. But ये बात समझने के लिए हमें monk बनने की जरूरत नहीं है। Just because दुनिया ने बोल रखा है growth never equals happiness. आप अपने खुद के दिमाग से पूछो, when you're happy for no damn reason, then you will end up growing more in your life. मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।